हाय ऑल, वेलकम टू जी सेंटेक। लास्ट टाइम क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया ना, आज भी क्वेश्चन डिस्कशन करना, जल्दी आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करने का। द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, सारा ध्यान क्वेश्चन पढ़ने में लगा दो, फिर एग्जीक्यूशन बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार लिखा रहता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, कभी कुछ भी नहीं लिखा रहता, ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन, तो समझना पड़ेगा कि सीन क्या है। यहाँ पे लिख दिया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय 1/s+1। पूछा किया जा रहा है फॉर द इनपुट r ऑफ t इक्वल टू साइन t। ये एक साइनोसॉइडल इनपुट है, यस और नो। साइनोसॉइडल इनपुट के लिए द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स c ऑफ t इज, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स c ऑफ t पूछा गया है। आपके पास जो सिस्टम है उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया दिस, इसको आप दे रहे हो क्या, साइन t दे रहे हो, और आपसे c ऑफ t पूछा जा रहा है, बट c ऑफ t वेयर स्टेडी स्टेट पूछा जा रहा है। तो देखो c ऑफ t एक इक्वेशन के फॉर्म में, c ऑफ t उसने पूछा, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पूछी उसने ये पूछा कि c ऑफ t आउटपुट क्या होगा, मतलब एक ऐसी इक्वेशन आएगी जो टाइम के फॉर्म में रहेगी, इसलिए तो c ऑफ t बोल रहा है वो। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स वो ये नहीं पूछ रहा कि c इनफाइनाइट पता कीजिए, ठीक है, वो c ऑफ t पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जब भी साइनोसॉइडल इनपुट देंगे तो आउटपुट भी साइनोसॉइडल ही मिलेगा ऐसे केसेस में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन को आता रहता है, आया गया है, बड़ा ही कहानी सीधी सी है। जब भी आप ये साइनोसॉइडल इनपुट को आप इस फंक्शन को, जो कि एक LTI सिस्टम है, LTI ट्रांसफर फंक्शन है, उसको यदि देंगे तो आउटपुट में भी साइन t ही मिलेगा, बस इसका एंगल चेंज हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। ये दो घटना घट जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम इसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो सकता है, इसके एंगल कंडीशन में परिवर्तन हो जाता है। ये आपको पता है, इसको ज्यादा डिटेल में मैंने कहाँ पढ़ा है, फुल कोर्स में पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है। तो कैसे क्या करेंगे, सीधी हम बात को समझते हैं। जब भी आपके पास जो भी सिस्टम दिया गया है लाइक दिस ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन, इसका मैग्नीट्यूड और एंगल आपको सबसे पहले पता करना होता है। इसकी जगह j ओमेगा रखने का है। इसका मैग्नीट्यूड यदि निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा ω² + 1 दिस इज द मैग्नीट्यूड। इफ एंगल यू विल फाइंड आउट द एंगल, तो एंगल क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर का 0 माइनस, जब वो डिवीजन में हो तो दिस एंगल माइनस दिस एंगल होता है, मल्टीप्लिकेशन में होते तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, है ना। सो tan इनवर्स ω/1 दिस इज द मैग्नीट्यूड, सॉरी दिस इज द एंगल एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। इनकी वैल्यू निकालना है कहां पे, यहां इनपुट के रिस्पेक्ट में। देखो इनपुट में ओमेगा की जगह 1 है ना, साइन ओमेगा टी नहीं रहता है, साइन ओमेगा टी ओमेगा की जगह 1 है, पर टी ओमेगा की वैल्यू 1 के लिए आपको मैग्नीट्यूड निकाल लेना है और आपको एंगल निकाल लेना है। बस अब मैग्नीट्यूड को यहां रख देना है, एंगल को यहां रख देना है। जरा ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड 1 पे निकालिए तो दिस इज नथिंग बट 1/√2 आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू 1 रख दी हमने। यहां से थीटा जब निकालेंगे तो tan इनवर्स 1 इज 45 डिग्री। तो ये दो एंगल मिल गए। ये दो एंगल कहाँ मिल गए, ω=1 पे मिल गए। ω=1 कहाँ से आया, इनपुट के कारण आया सर। यदि ω=1 का इनपुट एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म इस सिस्टम से होके गुजरेगी तो फाइनल मैग्नीट्यूड जो बनेगा वो ये बनेगा, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√2 का, इसका जो भी एंगल होगा उसमें एल्जेब्राइक समेशन हो जाएगा इस एंगल का। मतलब आउटपुट जो मिलने वाला है राजा, वो इनपुट क्या था, साइन t, तो इसमें एंगल -45 यहाँ कर दिए और इसका मैग्नीट्यूड पहले 1 था, इसमें 1/√2 का मल्टीप्लाई कर दिए। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई क्या करना है, टुच्चा सा स्टेप है भैया। जो भी इनपुट दिया है ना उसी फ्रीक्वेंसी पे, इनपुट की जो भी फ्रीक्वेंसी दी है उसी फ्रीक्वेंसी पे इस सिस्टम से मैग्नीट्यूड एंड एंगल निकाल लीजिए। उन मैग्नीट्यूड को इसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस एंगल को इसके साथ रख दीजिए, यू विल गेट द आउटपुट। कहानी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g ओवर। देखो मैं बोला था ना, हर एक चीज मायने रखती है। यहाँ पे इसने क्या लिख दिया भाई, यहाँ पे इसने ओपन लूप लिख दिया। तो आपको बड़ी पैनिक नजर रखना है एग्जामिनेशन में।
आपके जैसे बेटा बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं ना, सब हड़बड़ी में जा रहे हैं। आपको काय में जाना है, एकदम एकदम किसमें, कॉन्शियसनेस में जाना है, आराम से पढ़ेंगे। मैं क्यों बार बार बोल रहा है, क्योंकि गलती कर देते हैं बच्चे यहाँ पे। ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है ओपन लूप g ऑफ s इक्वल टू 100 डिवाइड बाई s प्लस p। ये कुछ लिखने में गलत है क्या, द एट फेज द रिस्पॉन्स, द टाइम एट फेज द रिस्पॉन्स टू अ यूनिट स्टेप इनपुट। यहाँ ये इन चीजों को डिकोड करिए। रिचेस इट्स पीक पाई बाई 8 सेकेंड, यानी कि सीधा सा इसने टीपी पाई बाई 8 सेकेंड दे दिया जी, पाई बाई 8 सेकेंड दे दिया ना। इसने बोला द टाइम एट विच द रिस्पॉन्स टू यूनिट स्टेप रीचेज इट्स पीक इज जितना, द डैम्पिंग कोफिशिएंट फॉर द क्लोज लूप सिस्टम इज जीटा। आपसे पूछा जा रहा है बट फॉर द क्लोज लूप सिस्टम। ओके जी, चलिए बढ़ते हैं सर, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, हम आगे बढ़ते हैं। 100 डिवाइड बाई s प्लस p, ठीक है। ओके सो अब हम इसका बना लेते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, दिया है, नहीं दिया होता बाय डिफॉल्ट मान के चलते, वैसे हमेशा दिया रहेगा, लिखा रहेगा, लेकिन कहीं नहीं लिखा रहे, डाउट आए कि यूनिटी है कि नॉन यूनिटी, तो मैंने आपको सिखाया यूनिटी मान लेना है, बाय डिफॉल्ट मान लेना है, ठीक है। तो यदि हम इसे करेंगे तो यू विल गेट इट 100 डिवाइड बाई s प्लस p प्लस 100, दिस इज नथिंग बट द CLTF, करेक्ट बात ना। तो यहाँ से हो जाएगा s स्क्वायर प्लस PS प्लस 100। ये कैरेक्टरिस्टिक, ये जो इक्वेशन है, इससे मेरे को ओमेगा और जीटा निकल आएगा ना, इसलिए मैंने इसको रखा। चलिए निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ से ओमेगा n इज इक्वल टू हो जाएगा 10 आ जाएगा ना भैया, नहीं 2 जीटा ओमेगा n इक्वल टू आ जाएगा p, 2 जीटा और ये p आ जाएगा। तो क्या करें, कैसे कैसे, इसमें क्या पूछा जा रहा है भाई, इसमें डैम्पिंग कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, डैम्पिंग कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, TP दिया हुआ है और ये क्या होता है, n पाई बाई ओमेगा d होता है। n की वैल्यू तो 1, प्रथम पहला पीक ओवरशूट, सो दिस इज नॉट पाई बाई ओमेगा d। तो यहाँ से इसको यदि इक्वेट कर देंगे, n की वैल्यू 1, दिस इक्वल टू दिस, तो ओमेगा d इक्वल टू 8 आ जाएगा, ओमेगा d इक्वल टू 8। ओमेगा d क्या होता है जी, ध्यान से देखो, ओमेगा d इज नथिंग बट ओमेगा n अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, है ना, बहुत ही बढ़िया। ओमेगा d की वैल्यू 8 है, ओमेगा n की वैल्यू 10 है, 1 माइनस जीटा स्क्वायर, एम आई राइट। यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से आपको क्या आ रहा है, जीटा आ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट द 0.8, 1 माइनस जीटा स्क्वायर एंड अंडर रूट भी है, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 0.64, 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सो जीटा स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये जाएगा 0.36, सो जीटा इज इक्वल टू 0.6, 0.6 इज द आंसर जीटा। जो भी दिया है डिकोड करना है और धड़ाधड़ करना है, ठीक है। आगे इसी का एक क्वेश्चन को करते हैं। मान लो p की वैल्यू पूछी होती है, तो बस p की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, 2 गुणा 0.6 गुणा ओमेगा n क्या आया भाई, ओमेगा n 10 आया ना, तो गुना 10 इज इक्वल टू p। सो दिस इज नथिंग बट 12, ये है p की वैल्यू। एम आई राइट, यस आई एम राइट, p की वैल्यू है 12। करना है धीरे धीरे, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना सब काम आएगा, कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्या है क्वेश्चन। द डोमिनेंट पोल्स ऑफ अ सर्वो सिस्टम्स आर लोकेटेड एट -2 ± 2j, ये है डोमिनेंट पोल्स हैं। द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम इज, वाओ क्या क्वेश्चन पूछा है भाई, क्या क्वेश्चन पूछा है, मस्त क्वेश्चन पूछा है ना। जिसको नहीं आता है उसको हवा नहीं लगेगी, और जिसको आता है उसको मजा आ जाएगा भाई, है ना। ओके ध्यान से देखो जरा, माइनस दिस इज नथिंग बट ओवर हियर एंड दिस इज नथिंग बट ओवर हियर, -2 + 2j ले लेते हैं। ओके ठीक है। अब डैम्पिंग रेशियो इज नथिंग बट द जीटा पूछा है आपसे, है ना, कि जीटा की वैल्यू क्या है। अब अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो।
आपके पास पोल्स दिया है तो इस सिस्टम का क्लोज लूप बना सकते हैं। गेन पता नहीं है बट s प्लस 2 प्लस 2j s प्लस 2 माइनस 2j ये जरूर पता है ना। इक्वेशन बना सकते हैं ना, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अच्छा, ये हो जाएगा s प्लस 2 होल स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2j और उसका भी स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4। सो कहानी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जरा ध्यान से देखो, s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8। ठीक है, अब ये इक्वेशन, इससे सेकंड ऑर्डर सिस्टम की जो डिनोमिनेटर इक्वेशन है आपको पता ही है क्या होती है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कंपेयर कर लो। सो ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट 8 आ जाएगा, एंड 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू है यहाँ पे 4। सो जीटा ओमेगा एन की वैल्यू है 2, ओमेगा एन तो है आपके पास, जीटा इज इक्वल टू 2 बाई 2 रूट 2, गुड कैंसल, जीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 जो होता है 0.707 इफ आई एम राइट। आगे बात समझ में, इससे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका भी आप समझते ही हो, दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा। ठीक है, तो एक रिलेशन ये भी पता है, कोस इनवर्स जीटा इज इक्वल टू थीटा, सो दिस इज नथिंग बट कोस थीटा। सो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये हाइट दो ये दो, सो tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो यदि cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं वो आती है 1 बाई रूट 2। सो यही है जीटा जो हमें ये लेके आए, किल करने का है। आगे नंबर समझ, चलिए आइए यहाँ पे, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन द फिगर। ओके सर, देख लिया हमने। द वैल्यूज ऑफ k and kp आर सच दैट द सिस्टम हैज अ डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.8 वेर k and kp, ये kp है और ये k है, इनकी वैल्यू ऐसी है, सिस्टम हैज अ डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.8 एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा n दी हुई है, ओमेगा n इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और जीटा की वैल्यू दी हुई है 0.8। हाँ, द वैल्यू ऑफ केपी विल बी, अच्छा जी, वैल्यू ऑफ केपी पूछी है भाई, सब कुछ दिया हुआ है, तो क्या किया जाए, इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया जाए। सबसे पहले तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन सेकंड ऑर्डर सिस्टम बन जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा के, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, सो 1 प्लस दिस 1 प्लस जी एच, सो एस प्लस 1 प्लस के, और ये हो जाएगा 1 प्लस के पी एस, ये हो जाएगा, है ना। अब इससे मुझे मतलब है क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के पी के एस, तो यहाँ से एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस के पी के एस प्लस के, ये इक्वेशन बनी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही है। अब यहाँ से मेरे पास ओमेगा एन सारी चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ, कैसे सर, यहाँ से हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू के, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के। ठीक है, एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 प्लस के पी के, 1 प्लस के पी के, 1 प्लस के पी के इज इक्वल 2 जीटा ओमेगा एन। ना इसने सब कुछ दे दिया भाई साहब, इसने सब कुछ दे दिया, ओमेगा एन भी है और आपके पास ये भी है, जीटा भी है, ओमेगा एन यहाँ से है तो के की वैल्यू खुद आ गई 16, सो दिस इज 2, जीटा की वैल्यू है 0.8, जीटा की वैल्यू 0.8 गुना ओमेगा एन की वैल्यू है 4, 1 प्लस के पी
के पी और के तो है 16 और ये क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ के पी ही पूछ रहा है ना। सो ये हो जाएगा 6.4 1 प्लस के पी गुणा 16। सो दिस इज नथिंग बट 5.4 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू के पी। ठीक है, अब सब कुछ सही रहा तो ये आंसर सही है, हमारी अप्रोच सही है। कुछ मिस्टेक हो, गलत वलत हो तो देख लो, बट फिर भी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ मैं इसका आंसर। .3375 आ रहा है राजा, 0.3375 आंसर आ रहा है मेरा। ठीक है, मिला लेना आप लोग। समझ गए ना भावनाओं को, कैसे एग्जीक्यूट करना है, तुरंत तुरंत एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिस्टम शोन इन द फिगर ए हैज अ टाइम रिस्पॉन्स y of t to an input r of t equal to इतना है shown in the figure, u of t being the unit step input, both k and tau are the positive values, the gain k of the system is। बहुत बढ़िया, सिस्टम दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, ये गेन k है, दिस इज द टाउ टाइम कॉन्स्टेंट है। इस सिस्टम को हैज अ टाइम रिस्पॉन्स y of t है और इनपुट जो दिया हुआ है इसने, सारी चीजें लिख लेते हैं, दैट इज 10 u of t। u of t is the unit step, both k and tau are opposite, the value of gain k for the system is। और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है ना। ओके, तो y of t की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो यदि इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आएगा, k डिवाइड बाई एस टाउ प्लस 1 प्लस k, ये आएगा ना इसका ट्रांसफर फंक्शन। यस, हाँ जी, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, k 1 प्लस k को कॉमन ले लेते हैं और 1 प्लस एस टाउ 1 प्लस k रख लेते हैं, इस वाले फॉर्म में लिख लेते हैं ना। नाउ अभी क्या करने वाले हैं, r ऑफ s इनपुट यदि लोगे तो डेट इज 10 बाई s, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y ऑफ s मिलेगा। सो y ऑफ s इज इक्वल टू 10 बाई s गुणा दिस 1 प्लस k 1 प्लस एस टाउ बाई 1 प्लस k। ओके, ठीक है, 1 प्लस k को मैं a लिख लेता हूँ मेरी सहूलियत के लिए, है ना। एग्जामिनेशन में ऐसा करने से बड़ा चीज़ थोड़ी निराली सी हो जाती है, अच्छी हो जाती है ना। बार बार 1 प्लस k पता चले कि इधर का उधर कर दिया मैंने ना। y ऑफ s क्यों निकाल रहा हूँ, y ऑफ t मुझे चाहिए क्योंकि y ऑफ t की ये खींची गई है, डायग्राम बनाया गया है, आउटपुट ड्रॉ किया गया है, तो वो अपन जज कर लेंगे यहाँ से, है ना। सो ये k बाई a को तो बाहर निकाल दो भाई साहब, अंदर बचेगा 10 को भी बाहर निकाल देते हैं ना, 10 को भी बाहर निकाल देते, सारे कॉन्स्टेंट, अंदर क्या बचेगा s, और यहाँ बचेगा 1 प्लस एस टाउ बाई a। ठीक है, तो अब इसको आप कर लीजिए, इधर उधर कर लीजिए। सो y ऑफ s इज इक्वल टू 10k बाई a। सो इसको हम डिवाइड किए, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ आप सभी को पता ही है, 1 प्लस एस टाउ बाई a, क्या क्या वैल्यू आ रही है जल्दी से बताने का। सो काम करता हूँ मैं, इसको माइनस ऐसा लिखूँगा, मुझे ऊपर 1 चाहिए। सो 1 प्लस एस टाउ बाई a, ये दोनों नीचे आ जाएगा और यहाँ पे मुझे टाउ बाई a चाहिए रहेगा। तो 1 प्लस एस दिस और माइनस एस टाउ गेट कैंसिल। हाँ, यस, आई एम राइट, यू नो वेरी वेल मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से इसको अपन कर देते हैं, इनवर्स लाप्लास ले लेते हैं इसका। सो ये हो जाएगा 10k बाई a, ये हो जाएगा u ऑफ t माइनस टाउ बाई a। इसको s प्लस समथिंग वाले फॉर्म में चाहिए यार, तो क्यों ज़बरदस्ती का किया मैंने ये। इसको
टाउ बाई ए, यहाँ से टाउ बाई ए कॉमन निकालेंगे, एस प्लस ए बाई टाउ यहाँ आ जाएगा, ये गेट कैंसल्ड। सो आप समझ ही रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्रैश कोर्स है भाई, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। ई टू द पावर माइनस ए बाई टाउ टी और यू ऑफ टी लाइक दिस, है ना। तो जिसमें बोला 10k बाई ए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए बाई टाउ टी एंड दिस इज नथिंग बट यू ऑफ टी, दिस इज नथिंग बट y ऑफ टी। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने, अब समझना आप ध्यान से। वो क्या पूछ रहे हैं अपने से, द गेन k ऑफ द सिस्टम, गेन k की वैल्यू पूछी हुई है। ओके, नाउ a की वैल्यू क्या थी भाई, 1 प्लस k को अपन ने a लिखा था, है ना। ठीक है, a को लिखा था अपन ने 1 प्लस k। ठीक है साहब, अब इसकी फाइनल वैल्यू मेरे को पता है 8, है ना। फाइनल वैल्यू t इक्वल टू इनफाइनाइट, ये कहाँ पे सेटल हो रहा है, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे लगभग ये सेटल हो रहा है 8 पे, तो वो वैल्यू पता है। सो इसकी y इन्फिनिटी पता है ना, सॉरी y इन्फिनिटी आपको पता है कि सर वो 8 है। दिस इज 10k डिवाइड बाई 1 प्लस k एंड 1 माइनस ये पूरी कहानी हो जाएगी 0। सो यहाँ से k की वैल्यू आपसे पूछ रहा था वो, तो आ गई ना k की वैल्यू, क्या आ गई 8 प्लस 8k 10k, है ना। सो दिस इज नथिंग बट 2k इज इक्वल टू 8, k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4 आ रही है। कुछ गलत हुआ हो तो प्लीज़ देख लेना, मैटर सटीक है, मतलब मुद्दा सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन।